हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की आगे की स्ट्रैटेजी जो कमिंग वीक की है। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 26,178 पे क्लोज हुआ, जो कि 37 लो था प्रीवियस डे से। और पिछले 5 दिन में पहली रेड कैंडल थी ये। और वहीं पर अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 53,834 पे क्लोज हुआ, जो कि 541 पॉइंट लोअर देन प्रीवियस डे था। और सेंसेक्स भी नीचे ही बंद हुआ 85,571 पे। और विक्स भी 12% के नीचे ही था। लेकिन अगर हम अब बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे क्या करना है, तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के लिए मैं 20 और 200 प्लॉट करूँगा। मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने एक बढ़िया सा वीडियो भी बनाया है। अगर आप समझना चाहते हैं कि मूविंग एवरेज की इम्पोर्टेंस क्या है और उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। तो अब हम अगर देखें निफ्टी में, तो निफ्टी अगर आर्ली कैंडल पे हम जाएं तो वो अपने 20 मूविंग एवरेज जो कि 26,123 है, उसके काफ़ी करीब है। और ये सारा अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन में ही सारा लो बना है। लो कैंडल जितनी थी वो फ्राइडे के दिन में बनी है। ये आप देखिए यहाँ पर। तो अब क्रूशियल ये है कि निफ्टी जो है 26,123 या फिर 26,000 के नीचे ना जाए। तो क्योंकि 26,000 जो है वो अब अपना सपोर्ट लेवल है, तो 26,000 के नीचे निफ्टी को नहीं जाना है। अगर निफ्टी 26,000 के नीचे जाता है तो हमारी जो लॉन्ग पोजीशन हैं उनसे हम एग्जिट करेंगे। और फिर हम वेट करेंगे नए सिग्नल का, कि निफ्टी जब दोबारा से अप ट्रेंड के लिए मूव करे। लॉन्ग ट्रेंड जो है निफ्टी का वो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट और मीडियम टर्म में हो सकता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आए, क्योंकि निफ्टी वैसे भी काफ़ी चल चुका है। अगर आप देखें निफ्टी ने जो रन चालू किया था वो 24,700 यहाँ पर ये 9 सितंबर की है। तो 9 सितंबर को 24,700 पे था, और अब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट, जो कि 26,300 के आसपास हाई बना था, उसके बाद अब 1,500 पॉइंट का रन दे चुका है निफ्टी ऑलमोस्ट। एक बार हम इसको फिबोनाची में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से फिबोनाची में प्लॉट हो रहा है। तो फिबोनाची के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लेंगे। इसको हम प्लॉट करेंगे डेली कैंडल पे 24,100 से, जहाँ से ये चला था। इसके बाद 25,300 जहाँ से इसका रिट्रेसमेंट आया था, सेकंड मूव। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो ये 26,000 पे ही है। तो फिबोनाची भी 26,000 पे सपोर्ट बता रहा है। और अगर 26,000 के नीचे जाता है तो फिर 25,700 और 25,500 तक के लेवल देख सकते हैं। और अगर बात करें 25,500, तो वो 61% का रिट्रेसमेंट होगा। और ऊपर जो है वो 26,700 या कह सकते हैं 26,800 के टारगेट इंटैक्ट है, जो कि 161% का फिबोनाची का लेवल है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी फ्राइडे को कंपैरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत चला भी है। तो अगर आप बात करें कितना चला है, तो ऑलमोस्ट 49,600 से 54,400 तक बैंक निफ्टी चला था, जो कि ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का रन एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और इसको अगर हम डेली चार्ट से आर्ली चार्ट पे आते हैं, शॉर्ट टर्म पे, तो ये ऑलरेडी अपना 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है।
और 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है, तो इसको इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ से रिवर्सल आए, क्योंकि पहले भी ये यहाँ से पुल बैक दे चुका था। तो अब हम इसको एक बार फिबोनाची पे भी देख लेते हैं कि फिबोनाची पे किस तरीके से बैंक निफ्टी के सपोर्ट दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी इनने अपना रन, अगर हम बोलें कि 49,700 से चला 51,700, और उसके बाद तो अभी ये अपने सपोर्ट पर ही है 53,723। तो 53,723 को अगर ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी डीप कट है यहाँ पर 52,500 के ऑलमोस्ट। तो जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1,000-1,200 का पॉइंट का ड्रॉप दिखता है। और एक अगर आप और चीज़ देखें तो जो 20 मूविंग एवरेज डेली कैंडल पे है वो काफ़ी नीचे है। तो जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो एक तरीके से मैग्नेट का काम करते हैं, तो वो प्राइस को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अभी क्योंकि मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में इतना गैप है, तो हो सकता है कि या तो टाइम वाइज करेक्शन हो या प्राइस वाइज करेक्शन हो। तो बैंक निफ्टी में आपकी जो भी पोजीशंस हैं उनको एक बार आप रिविजिट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या वो हेज्ड हैं, नहीं हेज्ड हैं। और अगर वो हेज्ड नहीं है तो मेरे हिसाब से आप या तो एक स्टॉप लॉस लेके चलिए 53,000 के नीचे। अगर निफ्टी जाता है तो वो फिर 52,000 के करीब जाने की गुंजाइश है। और 53,800 के ऊपर ही रहता है तो फिर इसके ऊपर के लेवल जो है वो 55,000 और उसके ऊपर के लेवल इसके बनते हैं। तो ऊपर के लेवल भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये 49,000, ये आपका, तो अगर हम बात करें ऊपर के लेवल, तो ऊपर के लेवल 56,000 तक के निफ्टी बैंक के बनते हैं अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चलता है तो। अब हम बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की, क्योंकि इंडेक्स भले ही चल रहे हों लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी उतार चढ़ाव, इनफैक्ट नेगेटिव ही चल रहा है। तो अगर हम मिड कैप में देखें तो मिड कैप में फ्राइडे को भी रेड कैंडल है जो कि थर्सडे से नीचे क्लोज हुआ है। तो थर्सडे का कैंडल में पुल बैक था, लेकिन फ्राइडे का कैंडल में दोबारा से नीचे का डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है मिड कैप में। तो मिड कैप में आपके जो भी स्टॉक्स हैं उनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर मिड कैप यहाँ पर 22,000 के नीचे ब्रेक होता है तो फिर मिड कैप में और बिकवाली आने की संभावनाएं हैं। और अगर हम देखें कि ये ट्रेंड जो था 20,800 से स्टार्ट हुआ, 22,000 तक गया, और उसके बाद ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं। तो अगर मिड कैप जो है वो 22,360 के अबव रहता है तो फिर इसमें थोड़ी अच्छी टारगेट मिलेंगे जो कि 22,600 और 23,400 के करीब बनते हैं। अदरवाइज अभी थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है और हो सकता है कि थोड़ी सेलिंग प्रेशर और बन सकता है निफ्टी मिड कैप में। और अगर हम देखें निफ्टी स्मॉल कैप में, तो निफ्टी स्मॉल कैप में कंटिन्यूसली लोअर लो बन रहे हैं। अगर आप देखें ये 4 कैंडल्स जो हैं ये कंटिन्यूसली 4 दिन से लोअर लो बना रही हैं। तो आपके जो स्टॉक सिलेक्शन है वो उनको आप एक बार चेक कीजिएगा कि आप किसी गलत स्टॉक में, छोटे स्टॉक में, या फिर अ, जिनके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है उन स्टॉक में ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पर स्मॉल कैप में और बिकवाली आती है तो इसमें थोड़ा और पेन देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक मुझे अच्छा लग रहा है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट ने, आप अगर यहाँ पर ये कैंडल देखें तो 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके दोबारा से पुल बैक दिया और 20 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर हम इसको
एक बार देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में कहाँ तक इसका पुल बैक आ सकता है। तो अगर हम इसको 692 से लेकर चलते हैं, 618 और 618, तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 643, और 643 के बाद 660 के दूसरे टारगेट इसमें बनते हैं। तो और इसमें जो सपोर्ट है वो 623 का है, या फिर आप इसको 20 मूविंग एवरेज को भी इसका सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये ऊपर 660, और हो सकता है कि अपने प्रीवियस हाई जो इसके थे 690 टू 700, वहाँ तक जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा दिख रहा था चार्ट पे वो था रामको सीमेंट। दोनों ही सीमेंट की कंपनियां हैं। तो रामको सीमेंट में भी अगर आप देखें तो रामको सीमेंट ने 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पर इसने कुछ कंसोलिडेशन किया था, और कंसोलिडेशन 784 से कंसोलिडेट होकर अब ये 863 पे इसने क्लोजिंग दी है, और ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, और फ्राइडे को ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो रैमको सीमेंट में अगर हम बात करें कि क्या लेवल बनते हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो अभी रैमको सीमेंट 864 पे क्लोज हुआ है, जो कि ये इसके लेवल है। अब इसके नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ से पहला जो टारगेट है वो 893 का होना चाहिए, जो कि 30 पॉइंट ऊपर है। और उसके बाद फिर इसके जो लेवल खुलते हैं वो 938, और 938 के बाद फिर इसके जो नए लेवल आएंगे वो 1000 तक के लेवल आएंगे। और इसका जो नीचे सपोर्ट दिख रहा है वो 20 मूविंग एवरेज को अगर सपोर्ट लेके चलते हैं तो 843 इसका सपोर्ट लेवल है। तो ये दो स्टॉक हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा रिलायंस भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो रिलायंस ने भी ब्रेकआउट दिया है, तो एक बार उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर ये पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस जो आते हैं जो कि इंडेक्स और न्यू स्टॉक आइडिया के साथ होते हैं, वो आपके पास टाइमली उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।